तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस से फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और किन किन सतहों से होता है। तो आप कभी भी देखते होंगे जब आपके घर में या तो दर्पण है या फिर किसी भी चिकने सतह पर या पालिशदार या चमकीले सतह पर जब भी प्रकाश आपतित होता है यानी प्रकाश आकर गिरता है तो वहाँ चमकीला दिखाई देने लगता है और वहाँ से भी प्रकाश क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरी तरफ जाकर प्रकाश दिखाई देने लगता है। ऐसा कभी भी हम अपने घर में देखते हैं या आपके घर में दर्पण है, आप जब दर्पण पे प्रकाश का किरण क्या होता है, गिरता है, तो गिरने के पश्चात तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है और वहाँ पे वो दिखाई देने लगता है। तो जो ये घटना होती है कि प्रकाश एक तरफ से आती है एक माध्यम से और दूसरे माध्यम के तल पर गिरती है और गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा क्या है। देखिए, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, इस दर्पण पर किसी स्रोत से प्रकाश क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है यानी आपतित हो रही है और ये यहाँ इस तल पे टकराएगी और टकराने के पश्चात क्या हुई, ऐसे ये लौट गई। यानी ये किरण जो आकर इस पर आपतित होगी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। यही किरण क्या होगी, इस तल पर आकर आपतित होगी, इंसिडेंट होगी और उसके बाद यहाँ से टकराएगी इस तल से। टकराने के पश्चात इस माध्यम में क्या हो जाए, इसी माध्यम में दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि परावर्तित हो जाएगी। इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्ट रे। और ये किरण जिस तल पर आपतित होती है उस तल को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। जो ये इंसिडेंट रे जिस तल पर आपतित होती है इस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। मान लीजिए तल कैसा भी हो सकता है, कोई चिकना सतह हो सकता है, समतल दर्पण हो सकता है, कोई चमकीला सतह हो सकता है जहाँ से प्रकाश क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये मान लीजिए परावर्तक तल हो गया। और जिस बिंदु पर आपतित होती है यहाँ पे मान लीजिए इस पे एक अभिलंब डाल देंगे, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित होती है इसको अभिलंब डाल देंगे जिससे पता चलेगा कि ये कोण इस तल पर, ये किरण इस तल पर कितने कोण से आपतित हुई और कितने कोण से क्या हुई, परावर्तित हुई, ठीक है। तो ये जिस बिंदु पे तीनों मिलते हैं यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और ये अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं, जिस तल के जिस बिंदु पर, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। अब आते हैं इसके बीच यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, जो किरण आकर गिरती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जो किरण टकरा कर लौट जाती है उसी माध्यम में उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तक तल किसे कहते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस तल पर होते हैं उसको हम लोग परावर्तक
तल बोलते हैं, यानी जिस तल से प्रकाश के परावर्तन का प्रक्रिया होता है, घटना होती है, उस तल को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इस पे डाला गया ये अभिलंब। तल के तीनों एक ही बिंदु पे है कि नहीं? तल में एक ही बिंदु पे है ना, इसको क्या ये नियम होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण I और परावर्तन कोण स्मॉल r आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ये जो पढ़े हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन जो है समतल तल से हुआ है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन जो है गोलीय तल से, स्फेरिकल मिरर हम लोग जिसको बोलते हैं, यानी गोलीय दर्पण। इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।